सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 देखेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में क्लास 10th हो गया था, तो आज क्लास 11th पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में क्या पढ़ना है? चैप्टर 2 नया शुरू हुआ है, द नया ताज़ा तरीन। इसमें क्या पढ़ेंगे? हमारा चैप्टर 2 का नाम है अदिश एवं सदिश। एनसीईआरटी से आप लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। पहला टॉपिक हमारा होगा अदिश राशि, दूसरा होगा सदिश राशि। चूँकि आपको पता होगा 9th में हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा होगा, तो उससे क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का ही मतलब भौतिक राशि का ही दो प्रकार होता है, एक अदिश और एक सदिश। ठीक है, ऐसा नहीं एक दो ही प्रकार होता है, पर मुख्य रूप से दो होता है। एक और होता है जो कि मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा सदिश के योग का नियम, फिर इसके बाद बताऊंगा मैं सदिशों को दर्शाना। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हमने जल्दी से जल्दी कवर कर देना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए समझते हैं। और क्या मेरा कलम, ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक हमारा अदिश एवं सदिश है। देखिए, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इस चैप्टर में मेनली अदिश राशि पढ़ना है थोड़ा सा अच्छा से। ठीक है, सदिश राशि पढ़ना है और सदिश के योग का नियम पढ़ना है। एक और राशि पढ़ना है जिसको प्रदिश राशि कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों का कनेक्शन भी पढ़ना है, इन दोनों का रिलेशन भी पढ़ना है, अदिश एवं सदिश का रिलेशन भी पढ़ना है। गुना भागा करेंगे, हाँ न्यूमेरिकल्स बनेगा, मतलब 9 से थोड़ा सा ऊपर लेवल पर पढ़ेंगे और कुछ नहीं। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो फिर सिर्फ यही है क्लास 11 में, भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा हो जाता है और इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं और बाकी आगे वीडियो में आते रहेंगे, आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और जहाँ तक न्यूमेरिकल की बात है जो कि इस पे बनेगा, तो इस वीडियो पे, इस पे नहीं, इस पे बनेगा, तो इस वीडियो पे नहीं हो पाएगा। अगले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया है, मतलब देख लेना है, और उस पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का ट्रिक भी दे देंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि याद कैसे करें। बहुत सारा अदिश राशि याद हो जाएगा आपको ट्रिक से, बहुत सारा सदिश राशि भी हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बता नहीं पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो पहले ये तो कवर कर दें बेसिक, उसके बाद एडवांस देख लेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी देख लेंगे अच्छे से। तो पहला टॉपिक हमारा अदिश राशि, जल्दी से इसको देखते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा भी देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, क्योंकि 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मान लिया आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं होगा, मतलब 9th का, अगर इस वीडियो से भी नहीं होता है, क्योंकि मैं देखूंगा तो अच्छे से ही। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं होता तो 9th का वीडियो आप लोग उठा लीजिएगा, मेरा वाला देख लीजिएगा। ठीक है, स्केलर क्वान्टिटी ऐसे उससे अच्छा तो यही समझाऊंगा, क्योंकि इसमें डीप में भी है। ठीक है, तो आप यही देख लीजिए, उसको मत देखिए। ज़्यादा सजावट नहीं करना है, पढ़ना है। ठीक है, समझिए। देखिए, अदिश राशि क्या है। देखिए, भौतिक राशि को जब हमने डिवाइड किया, भौतिक राशि मत पूछिएगा कि क्या है। अगर आपको भौतिक राशि समझना है तो 9th के वीडियो में जाइए, उसमें आप लोग समझ जाइए। ठीक है, यहाँ मैं 9th का चीज़ें अगर पढ़ाने लगूँ तो फिर पता चला 11th क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर 8 चैप्टर अधिकतर कोचिंग में होता है ना, चैप्टर से 12 उसको पढ़ाया कितना जाता है, अधिकतर टाउन है कोचिंग में 7 चैप्टर ही पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 गलती कर देते हैं। एक तो 9th वाला ही पढ़ा देते हैं, जिसके कारण से समय कम हो जाता है, और ऊपर से समय कम ही देते हैं, MWF और TDS कर देते हैं तो वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो 9th वाला हल्का देखेंगे जिससे बेसिक क्लियर हो जाए, और MWF TDS नहीं करेंगे, डेली करेंगे मतलब डेली का मतलब वीडियो डेली आना चाहिए। ठीक है, हाँ, और डेली नहीं भी आ रही है तो हमने क्या करेंगे, 2 वीडियो कर देंगे, कभी कभी मैकअप कर देंगे। मतलब हफ्ता में 3 दिन तो नहीं होगा, 3 वीडियो से तो नहीं होने वाला है, या 3 दिन पढ़ाने से तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा हरकत हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, तो हम लोग डेली पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। और डेली नहीं पढ़ेंगे तो एक काम करेंगे ना, 2 वीडियो कर देंगे एक्स्ट्रा, 3 वीडियो एक्स्ट्रा कर देंगे। संडे भी तो आता है हम लोग का। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी क्या है? देखिए, भौतिक राशि आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब भौतिक जगत में या बहुत वर्ल्ड में बहुत सारा नियम कानून है, साइंस के तौर पे, फिजिक्स तौर पे, तो उसको एक व्यक्त करने के लिए हम लोग भौतिक राशि बना दिए। ठीक है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, उस सबको क्या कर दिए हम लोग, कर दिए कि भौतिक राशि है, उन सबका कनेक्शन कर दिए, तो बहुत सारा टर्म्स बन गया, उन सभी को भौतिक राशि बोल दिए। ठीक है, या जैसे मापा या तौला जाए, ऐसे करके भौतिक राशि है। तो ये आप देख लीजिएगा, बेसिक है। ठीक है, अब आते हैं इस पर कि भौतिक राशि को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया। पहला अदिश, दूसरा सदिश, तीसरा बांटा गया जिसको प्रदिश कहते हैं। मतलब जो अदिश ना हो, सदिश ना हो, उसे प्रदिश कहेंगे। ठीक है, तो प्रदिश आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा है
ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उसको अपवाद में रखा गया है, ठीक है। कि कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो अदिश भी नहीं होती, सदिश भी नहीं है, तो उसे प्रदिश कर देते हैं। बैक टू टॉपिक, अदिश राशि क्या है। तो देखिए कुछ राशियाँ क्या होती है ना, देखिए मैं बता देता हूँ, ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। कुछ राशियाँ होती हैं जिनमें सिर्फ दिशा होती है, ठीक है, और कुछ राशियाँ होती है, अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ दिशा ही होगा सर, परिणाम कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो दिशा आएगा। तो कुछ राशियाँ होंगी जिसमें परिणाम भी होगी, यानी लंबाई चौड़ाई सब में क्या है, परिणाम है, खाली मतलब संख्या है सिर्फ, जैसे 2 मीटर 3 मीटर, द्रव्यमान 2 किलो 3 किलो, ये सब संख्या है, तो इसको परिणाम बोल दिए, ठीक है। यानी एक होता है परिणाम, परिणाम यानी इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और एक होता है दिशा, ठीक है, यानी डायरेक्शन। तो फिलहाल इसको समझिए, ठीक है। इसको परिणाम क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड हो गया, जो मैंने बोला जैसे 2 किलो 3 किलो 10 किलो, ये सब क्या है, परिणाम है, किसका, द्रव्यमान का। यानी कोई वजन का परिणाम हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। और लंबाई हो गया क्या, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ये जो मीटर 4 5 बोल रहे हैं, संख्या बोल रहे हैं, वो परिणाम हो गया। सर तो मीटर क्या है, 9th में था, बहुत ही बेसिक है। मीटर क्या है, तो सर यूनिट है, यानी कोई भी भौतिक राशि अगर हम x बोलते हैं तो NU आता है, तो n जो होता है वो क्या होता है, नंबर होता है, जिसको परिणाम बोला जाता है, क्लियर। हाँ, और U क्या होता है सर, यूनिट होता है, जो कि पिछले वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन में हो गया है। ठीक है, और x क्या होता है, भौतिक राशि होता है, यानी कोई भी भौतिक राशि, लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान कुछ भी, ठीक है, धारा कुछ भी, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों क्लियर हो गया। तो अब इसको समझ जाएंगे फट से, कैसे, देखिए अब जो जो राशि आएगी, बहुत सारी राशि आएगी ब्रह्मांड में, कुछ राशियाँ आएंगी जिसमें दोनों होंगी। दिशा तो समझ रहे हैं ना, हाँ, दिशा क्या हो गया, ईस्ट साउथ नॉर्थ, पहला तो दिशा यही हो गया, ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखें तो, कि भैया इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो जो ए है दिशा है, ये तो भैया मेन डायरेक्शन हो गया। सब मेन डायरेक्शन भी क्या है, उप दिशा भी क्या है, HR है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जानते होंगे आप लोग, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो हिंदी में भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पूरा 25 तो जानते होंगे ना, तो बेसिकली टच कर रहे हैं, ठीक है, हल्का इसको समझने के लिए, ठीक है। बाकी इसको जब आएगा दिशा का बात, तो इसको बहुत इंटरेस्ट से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे अभी परिणाम को किए। तो बहुत सारी राशियाँ होंगी जिसमें दोनों होंगी, कुछ राशियाँ होंगी जिसमें सिर्फ परिणाम होंगे, और कुछ राशियाँ होंगी जिसमें दोनों होंगी। सर सिर्फ दिशा के साथ कोई राशि आ सकता है, वो राशि होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर आएगा ना तो फिर 0 हो जाएगा, और वो 0 n बराबर 0 हो जाएगा ना सर, इसको भी कर देगा, तो फिर क्या ही भौतिक राशि होगा। तो केवल डायरेक्शन के साथ कोई नहीं आ सकता। तो दो तरह से राशि हमारे तरफ आ गई, कि भैया एक आगे से परिणाम को लेकर, जैसे लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान धारा, ठीक है, ये सब। हाँ, मैं बताऊंगा धारा भी क्या है, अदिश है। तो इससे परिणाम को लेकर जो राशि आ गई, तो उसको कुछ ना कुछ नाम देना होगा, पहचानेंगे कैसे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बहुत सारा राशि आ जाएगा, तो उसको बोल दिए हम अदिश राशि। कौन सी राशि, जिसमें सिर्फ परिणाम हो, यानी ओनली मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम लोग बोल दिए अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। सिंपल, बहुत ही आसान था। अब क्या क्या होगा वो अदिश राशि, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। लंबाई क्या है, अदिश राशि है, तो भैया लंबाई को ना रखते हुए दूरी को रख लेते हैं सर, अच्छा भी लगता है, भौतिक में दूरी ही लिया जाता है, ठीक है, दूरी समय, और क्या है सर, दूरी समय द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान दूरी समय द्रव्यमान ताप, और क्या, दूरी समय द्रव्यमान ताप चाल, और क्या है, विस्थापन नहीं होगा, वेग नहीं होगा, ठीक है। तो दूरी समय द्रव्यमान ताप चाल, और क्या होगा, तीव्रता, हाँ, पदार्थ की, प्रकाश की तीव्रता, जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, हाँ, मोल यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या राशि है सर, तो ये सब क्या है, अदिश राशि हो गई सर, ठीक है, इतना आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होगी, अदिश राशि। तो सर इस सब में आप देख सकते हैं द्रव्यमान ताप चाल परिणाम, सॉरी, पदार्थ की, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी में सिर्फ परिणाम आ रही है, यानी सिर्फ संख्या आ रही है, सिर्फ n आ रही है, यूनिट आएगी लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं आ रहा है, किसमें, अदिश राशि में।
द्रव्यमान में डायरेक्शन है, मतलब हम लोग बोलते हैं 10 किलो लेफ्ट, 10 किलो राइट, 10 किलो नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बोलते हैं? नहीं, दूरी में भी नहीं बोलते हैं कि हाँ, अगर जब दूरी में बोलेंगे तो वो अलग हो जाएगा बात, ठीक है। बोल तो सकते हैं कि भैया हमने 9 दिशा में इतना चला, लेकिन वो दूरी नहीं हो जाएगा, वो बेसिकली विस्थापन में आ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 9th में हल्का पढ़े तो जरूर होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसको काइनेटिक्स में क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है। वो अब चाल, तो चाल में भी वही होता है सर, सिर्फ स्पीड होता है, डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। ताप में बोलते हैं 2 डिग्री लेफ्ट, 2 डिग्री राइट, 2 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री ईस्ट, हाँ, हालांकि वो डायरेक्शन पे होता है, ठीक है, कि बोल सकते हैं कि भैया बिहार से इधर दिशा में, ऐसे बोल सकते हैं। पर इसको व्यक्त करने में x बराबर NU के व्यक्त करने में उसमें डायरेक्शन नहीं आएगा, मतलब डायरेक्शन के बिना वो स्वतंत्र हो जाएगा, या डायरेक्शन के बिना वो रहेगा, अस्तित्व में रहेगा, मतलब वो वेरी करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है डायरेक्शन नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, समझ गए, मतलब मुख्य रूप से डायरेक्शन ना रहे। ऐसे बोलने में तो हम बोल ही सकते हैं कि उधर 10 मीटर दूर नॉर्थ की दिशा में कुछ पड़ा हुआ है द्रव्यमान, तो ऐसे बोलने में, लेकिन उस राशि के अंदर वो डायरेक्शन ना है, ठीक है। चाल में भी नहीं आ रहा है, प्रकाश की तीव्रता में नहीं आ रहा है, प्रकाश में डायरेक्शन बोल सकते हैं तो लेफ्ट राइट, तीव्रता में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तीव्रता क्या दिखाता है कि प्रकाश कितना तेज है और कितना डाउन है, ये दिखाता है। तो ये हो गया। पदार्थ की मात्रा वही दिखाता है, गहराई दिखाता है, मतलब कितना इसमें घनत्व ज़्यादा है, हाँ, डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, वो दिखाता है, ठीक है। तो ये सब भी किसमें, डायरेक्शन नहीं है इसमें, इसलिए इसको हमने अदिश राशि बोल दिया, ठीक है, क्लियर। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, क्लास 11th के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं इरेज और आगे चलते हैं सदिश राशि में। क्योंकि 9th में भी अगर अदिश राशि कोई समझेगा तो यही समझेगा, हाँ, हालांकि थोड़ा सा डीप में नहीं समझेगा, हल्का हल्का है। 9th में क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है अदिश और सदिश का, कि बता दीजिए कि एक अदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है बच्चों को, कि आगे चल के जब नाम सुने तो कन्फ्यूजन में ना आए। लेकिन थोड़ा 11th में डीप में है, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, बस यही है डिफरेंस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, इसको रखेंगे बीच वाला, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क कितना किया जाए, ठीक है। और ये स्मार्ट वर्क इसलिए क्योंकि एक काम आने वाला है। दूसरा टॉपिक क्या है, सदिश राशि। अब देखिए, सदिश के नाम में ही ऐसा और दिश, यानी जिसके साथ में दिशा हो यानी वेक्टर, वेक्टर तो अधिकतर हिंदी से पता चल जाता है। हाँ, नॉलेज रखिए तभी पता चलेगा, बिना नॉलेज कैसे पता, सदिश क्या है पता नहीं चला। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, शायद पता होगा कुछ लोगों को, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं बना दीजिएगा, जो एग्जैक्ट डिफिनेशन में या फिर उसके पॉइंट में, फैक्ट में सिद्ध हो उसी को कीजिएगा, ठीक है, तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। अब सदिश राशि, तो सर मैंने बोला कि बिना परिणाम के कोई राशि तो हो नहीं सकता है, तो सदिश में क्या होगा, वैसी राशियाँ जो भौतिक राशियाँ उसमें परिणाम तो आएगी, लेकिन सर उसमें दिशा भी होगी, यानी अदिश की तरह इसमें दिशा नहीं होने का सवाल पैदा नहीं होता है, इसमें दिशा भी होगी। तो समझाते हैं कैसे होगी डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए दिशा कैसे होगी, दिशा कैसे होगी, मतलब कोई भी भौतिक राशि आएगी तो उसमें दिशा होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि सर दिशा भी आ रही है, कैसे आ रही है, सिर्फ रट लिए नहीं। देखिए कोई भी अगर दूरी चलेगा तो बोलेगा कि हाँ वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, पूरा उसके साथ में बोलेगा, एक डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। हाँ, उसको अब समझने के लिए इसको थोड़ा सा और थोड़ा गहराई में समझिए आप डायरेक्शन को, ठीक है। तो मैंने तो बोला कि एक तरह का डायरेक्शन ए होता है, मतलब पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, ठीक है, और एक और होता है सब मेन डायरेक्शन। लेकिन सर फिजिक्स में ए तो यूज किया जाता है, ठीक है, विस्थापन में हम यूज कर सकते हैं अधिकतर जगह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही यूज होता है सर, एक्स और वाई, इधर एक्स और इधर एक्स डैश और इधर वाई वाई डैश, ए होता है, ठीक है। तो सर ऐसे कैसे, तो देखिए सर एक्स डैश इधर होता है इसलिए माइनस और इधर होता है प्लस, ऊपरे वाई होता है इसलिए प्लस और इधर वाई डैश होता है इसलिए माइनस, ये पढ़े होंगे, बहुत ही बेसिक है, हाँ, एक नियामक ज्यामिति की तरह। तो इधर अगर चलेगा कोई दूरी तो माइनस में लेंगे, इधर चलेगा तो प्लस में लेंगे, दूरी के रूप में बता रहे हैं, और इधर चलेगा तो प्लस, इधर चलेगा माइनस। तो ये है दिशा का मतलब, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर
दूसरा रूप से बात किया जाए तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, या फिर 4 मेन डायरेक्शन जो होता है वो, या 4 सब डायरेक्शन जो होता है वो, यानी उप दिशा जिसको बोलते हैं या सह दिशा जिसको बोलते हैं, ठीक है वो। तो डायरेक्शन की बात ऐसे करेगा, या तो वो दिशा 4 दिशा या 8 दिशा से करेगा, और नहीं तो प्लस माइनस से करेगा। ये हो गया डायरेक्शन का मतलब किसमें, भौतिक राशि में, यानी सदिश राशि में, ठीक है, समझ गए। अब जहां ये दोनों की बात आएगी, जिस भौतिक राशि के साथ आएगी वो अदिश ना होकर क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। क्लियर, क्लियर, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है, समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जो अदिश नहीं है वही सदिश हो गया। एग्जाम्पल में ऐसे मत लिखिएगा कि जो अदिश नहीं है वो सदिश है, बस हमें याद नहीं है उतना, ठीक है। और देखिए कैसे होगा विस्थापन सर, हाँ सर विस्थापन। अब ये मत पूछिए सर विस्थापन क्या है, मैं विस्थापन समझाने लगूँ यहाँ पे। मैं समझा सकता हूँ लेकिन मैं वो समझाऊंगा भी तो वो क्या होगा, आप खुद समझिए ना, डिफिनेशन होगा ज़्यादा, नहीं तो फिर मैं समझाने अगर इसको लगूँ अच्छा से तो फिर क्या होगा, फिर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो विस्थापन आप लोग देख सके, अगर समझना है अभी तो 9th की वीडियो उठा लीजिए, ठीक है, यहाँ पर प्रमोशन हो गया मेरा। हाँ विस्थापन, और 9th में आपको पढ़ाया गया होगा विस्थापन, थोड़ा तो याद कीजिए, निश्चित दिशा दूरी, ठीक है, हाँ ऐसे त्रिभुज का नियम, ये वाला समझ रहे हैं, हिंट दे दिया मैंने, अब कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। विस्थापन, वेग, वेग और क्या होगा सर, वेग से रिलेटेड सब कुछ, हमें कोणीय वेग सब चीज़, ठीक है, विस्थापन से रिलेटेड। और सर त्वरण, सर वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं, तो त्वरण भी हो जाएगा, हो जाएगा, त्वरण भी हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड त्वरण होगा कि नहीं होगा, आप लोग देखिए, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पर देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो वेग में तो आया ना, इसलिए शायद होगा, होगा ही होगा, ठीक है। और विस्थापन, वेग, त्वरण, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, देखिए एक डाउट है कि भैया धारा जो है वो अदिश है कि सदिश है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर करूँगा तीसरे में, ठीक है, कि सदिश है कि अदिश है। विस्थापन, वेग, त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, तो ये सब भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, हाँ कोणीय वेग, कोणीय संवेग, त्वरण, ठीक है, ये सब। और विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र एक क्लास 12 का मैंने उठा लिया, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र, और क्या हो जाएगा, और इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और मैंने बताया ना आपको याद करना है तो मैं दे दूंगा ट्रिक याद रखने के लिए, क्योंकि याद होगा ही नहीं, बहुत सारा है ना, तो किसको किसको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो और ज़्यादा 4-5 को याद आएगा, तो ट्रिक याद रखने से क्या होता है, बहुत सारा बंडल याद होता है बिना एफर्ट के, ठीक है, एफर्टलेसली। तो एग्जाम्पल ये हो गया, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट क्या आ गया कि मैंने समझा तो दिया कि सदिश राशि वो होगा जिसमें परिणाम तो आएगा ही आएगा लेकिन दिशा भी आ गया, लेकिन सर इतना काफ़ी नहीं है सदिश को पालन करने के लिए, मतलब कोई भी सदिश राशि होने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, यानी एक और चीज़ है, हाँ एक और चीज़ है। अब सदिश राशि बोला भैया हम 2 में नहीं मानेंगे, एक और देना होगा, क्योंकि भैया यही कॉमन रहेगा तो फिर पता चला कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन तो होगा ही बच्चों को, दिशा ही आएगा, किसी में दिशा नहीं आया तो, या किसी में दिशा नहीं आएगा फिर भी वो क्या बोल रहा है, दिशा नहीं लग रहा, तो डाउट हो जाएगा, तो एक और कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन कि भैया ए भी रहेगा तभी सदिश राशि होगा। वो कौन है, तो एक थर्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं इसके योग के नियम, यानी सदिश के योग के नियम को समझना होगा, यानी थर्ड पॉइंट ये है। तो एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग बना लेंगे कि सदिश राशि में जो शर्त है वो पहला है परिणाम, परिणाम तो है ही है, तो परिणाम नहीं है, पहला शर्त वह दिशा होना चाहिए, लेकिन दिशा सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ सदिश के योग के नियम का पालन भी कौन करना चाहिए, वह राशि करना चाहिए, तभी वो सदिश राशि पूर्ण रूप से कहलाएगा, नहीं तो नहीं। हाँ तो एक और नियम बता दिया कि सदिश के योग का नियम, या सदिश के त्रिभुज का नियम, या सदिश के चतुर्भुज का नियम, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है। हाँ तो आपको लग रहा हो त्रिभुज आया तो त्रिभुज नियम कुछ बनेगा, चतुर्भुज आया तो चतुर्भुज नियम कुछ बनेगा, ऐसा तो एक नियम हो गया, ठीक है। बेसिकली ये नियम क्या है, परिणाम और दिशा,
यानी इन दोनों का संबंध है, रिलेशन है, मतलब इन दोनों मिलेगा ना तो एक और आ जाएगा, कुछ और बन जाएगा, एक नियम बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको इरेज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक डाउट जो आया हमारे मन में कि सर धारा क्या है, कभी कभी डाउट आया होगा, नहीं आया तो डाल लीजिए डाउट कि सर धारा मतलब है क्या, ये आखिर सदिश राशि है, आखिर है क्या, मतलब इसमें दिशा होगा कि नहीं होगा। हेलो, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा देर रुकते हैं। हाँ ले चलेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा कॉल आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है, कोई बात नहीं, होते रहता है, छोटी छोटी बातों की है, आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। साइलेंट तो नहीं ना कर सकते फ़ोन पढ़ाते समय, तो इधर दिक्कत हो जाएगा। सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं रहता है, किसी चीज़ को भी नहीं, किसी एक के लिए किसी दूसरे या तीसरे को छोड़ना नहीं जाता। हाँ थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं पर छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सब नॉलेज भी थोड़ा रखिए। अब देखिए तीसरा, तो सर इसमें एक ट्विस्ट तो दे दिया, सदिश राशि बोला कि लो एक चीज़ और बच्चों को हम पढ़ाने के लिए दे दिए, पर हम बोलेंगे कि एक चीज़ और पढ़ाने के लिए तो बोल दिए, लेकिन हम इतना शॉर्ट कर देंगे कि चौथा चीज़ पढ़ना पड़ेगा ही नहीं। मतलब सदिश के योग का नियम अगर हम पढ़ लिए तो सदिश को दर्शाने वाला नियम हमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आए देखिए कमाल, एक तीर से दो निशाने, तो इसको हम देखते हैं अच्छे से, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, मैं बता दूंगा कैसे, ठीक है, हिंट दे दूंगा। अब देखिए ये थोड़ा सा ना इसमें अच्छा समझना होगा। तो मैंने बताया कि सदिश राशि को, वैसा राशि जो सदिश होगा उसके लिए सिर्फ दिशा होना जरूरी नहीं है, यानी सिर्फ डायरेक्शन उसमें होगा तो पूर्ण रूप से वह सदिश नहीं कहलाएगा, पूर्ण रूप से सदिश नहीं कहलाएगा। जैसे सर पूर्ण रूप से सदिश नहीं कहलाना, यानी धारा क्या है, यानी करंट में दिशा आता है, हल्का आता है, क्यों, क्योंकि धारा क्या, आवेशों के प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन से प्रवाह, तो वहाँ पे एक दिशा आ जाएगा और विपरीत हो जाएगा। ये सब बातें धारा में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप समझिए धारा का एक दिशा होगा, ठीक है, हाँ, विपरीत भी होगा, सीधा भी होगा, क्योंकि इधर होता है तो इधर होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, पता नहीं क्यों साला, तो ऐसा कुछ रूल है, ठीक है। सॉरी, बिहार एसेंट है, बिहार में हो जाता है, ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का। तो ये धारा जो है, करंट जो है, इसका सोर्स नहीं बनेगा, ठीक है, इसको छुपा देना है। ये जो धारा है, वो क्वेश्चन क्या है हमारा कि धारा है वो, उसमें डायरेक्शन तो है सर, मैंने बताया इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का डायरेक्शन है, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह पड़ेगा, मान लीजिए उधर ही धारा जाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं सर कि उल्टा होगा, फिर क्यों होगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो धारा को इग्नोर करते हुए उसका डायरेक्शन देखेंगे, तो उसका डायरेक्शन देखेंगे, तो हाँ, तो सर डायरेक्शन तो होगा सर, तो सर डायरेक्शन तो होगा, तो मान लिए सदिश है, नहीं सर, तो परिणाम तो है सर, परिणाम तो देखो नहीं करेंगे फर्स्ट केस को, तो वो तो रहवे करेगा। सेकंड केस क्या था कि भैया दिशा यानी डायरेक्शन, ये सेकंड केस है, ठीक है, ये सेकंड केस है, जो डायरेक्शन है तो सर धारा में, तो सर इसको सदिश क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोले, इसको दर्शाते हैं ऐसे, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बोले, क्यों नहीं बोले बताइए जल्दी, कैसे, क्योंकि मैंने बोला कि एक और ट्विस्ट है सर, क्या, कि सदिश के योग का नियम भी पालन करना चाहिए, तब वो राशि या कोई भी चीज, चाहे वो धारा हो चाहे कोई भी राशि हो, तब वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा पूर्ण रूप से। तो धारा क्या हो गया, प्राइमरी थिंग हो गया, प्राइमरी हो गया, ठीक है। सेकेंडरी क्या है हमारा, सदिश के लिए, सदिश होने के लिए त्रिभुज का नियम, ठीक है। अब इसको देखिए, समझ गए। अब इसको सर बताइए कि एग्जाम्पल में कैसे है, तो देखिए सर इसको हम थोड़ा सा बेसिक रूप से क्लियर कर देते हैं कि कैसे नहीं हो, कैसे पालन करता है। तो देखिए ये क्या है ना, बेसिक रूप से इसको अभी देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा डीप देखेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेयन है, थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेयन है, ठीक है, हाँ पाइथागोरस प्रमेयन है थोड़ा,
मतलब लगता है पर है नहीं, ठीक है। कैसे है, देखिए सर, अगर इसमें धारा दे दिए हम जो कि एम्पियर में इसको दर्शाएंगे, ठीक है, तो 4 एम्पियर की धारा चल जाएगी। इसमें हम दे दिए, मान लीजिए बढ़ गया, हाँ, क्या हो गया, अब इसमें 4 एम्पियर की धारा दे दिए, इसमें भी 4, अब इसमें जाएगा तो कनेक्शन इसमें भी तो 4 एम्पियर की जाएगा सर, हाँ, एम्पियर बोलेंगे, ए से भी दर्शा सकते हैं पर सर ए से अच्छा नहीं लगता इसलिए एम्पियर लिख देते हैं, ठीक है, एम्पियर। तो 4 एम्पियर इसमें चला गया, लेकिन सर इसको जोड़ दिए यहाँ से, ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी धारा दे दिए, यहाँ से भी धारा दे दिए, ठीक है, हाँ, तो ऐसे जुट गया तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब बात आ गई शॉर्ट सर्किट की, ठीक है, शॉर्ट सर्किट देख लेते हैं। देखिए सर, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, अगर डीसी में देखा जाए तो प्लस माइनस हटता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, और एसी में देखा जाए अगर डीसी एसी यानी अल्टरनेटिव करंट में देखा जाए तो ठंडा गर्म सटता है, हॉट एंड कोल्ड सटता है तो होता है। तो करंट कहाँ रहता है, गर्म में ही रहता है, एक्चुअल सी बात है, तो गर्म वाला तार लेंगे ना सर, ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बेसिक समझने के लिए आपको समझ जाइए, ठीक है। तो अगर ये 4 एम्पियर हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलता है कि इन दोनों का स्क्वायर ही क्या होगा, ए वाला होगा, ठीक है, हाँ, स्क्वायर ही होता है, तो चूंकि वो स्क्वायर ही हो जाता है, ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा और दुगना हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, अब देखिए जल्दी से देखिए, 4 का स्क्वायर, अब देखिए रूट क्या हो जाएगा, 16 + 16 यानी 32 हो जाएगा, यानी 16 × 2 हो जाएगा, तो √2 ऐसे हो जाएगा। लेकिन सर ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है ऐसे, बोलिए कैसे, अगर ऐसे होता तो ये धारा क्या हो जाता, सदिश राशि हो जाता। तो जी हाँ सर, पाइथागोरस प्रमेय ही सदिश के योग का नियम जैसा है और थोड़ा मोड़ा बेसिक रूप से ऐसा ही है, मतलब यही है उसका, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे थोड़ा सा विपरीत है, ठीक है। वहां पे कोण की बात आ जाता है, कहां पर, सदिश के योग का नियम, ठीक है, कोण भी आ जाता है, यानी ठिठा भी आ जाता है, वो 90 डिग्री हो या न्यून कोण हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठिठा भी आ जाएगा। तो अलग से सिर्फ ठिठा आ गया तो उसे बोलेंगे सदिश का योग का नियम, अगर ठिठा नहीं आया तो उसको बोल देंगे पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, तो यही अंतर है। तो सर ये ऐसे धारा हो जाता तो बात तो क्लियर हो जाता सर, ऐसे धारा हो गया, लेकिन सर पाइथागोरस प्रमेय यानी सदिश के योग का नियम से अगर ठिठा को इग्नोर करके देखें तो होना चाहिए क्या, 4√2, लेकिन सर धारा 4√2 होगा, कभी लगता है आपको, ए वाला धारा जो है कर्ण वाला धारा है, यानी एच वाला जो धारा है, हिपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, यानी बी, तो ए वाला जो होगा धारा, आपको क्या लगता है ए 4√2 होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि धारा में सीधे दुगना हो जाएगा, यानी 4 4 8 हो जाएगा, कैसे कैसे जुड़ जाएगा धारा, क्योंकि एक ही धारा है श्रेणी क्रम में। तो इधर से अगर 4 दिए, इधर से भी दे दिए एक, और ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, एक ही में हो गया, और एक ही धारा में क्या निकल रहा है, ए वाला जो धारा है इन दोनों के दुगने हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक बार हम 4 एम्पियर दिए, एक बार और 4 एम्पियर दिए, तो वोल्टेज सीधे दुगना हो गया, यानी 8 एम्पियर हो गया, धारा क्या हो गया, 8 एम्पियर हो गया, 8 एम्पियर हो गया। समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, मतलब एक तार में 2 बार हम करंट देते हैं, 2 कंजक्शन से, तो वोल्टेज तो दुगना होगा ही, धारा भी दुगना हो जाएगा, यानी एम्पियर भी दुगना हो जाएगा। एक बार टाइमर आ रहा है क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग ना हो, इसलिए पता नहीं चलता है पढ़ाते हुए कि कितना पढ़ा दिए, अच्छा लगता है तो पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग के थोड़ा दिक्कत करेगा क्योंकि एक दिन में हल्का ही पढ़ना ताकि समझ में ज़्यादा आए, ठीक है, और याद ज़्यादा रहे, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, कम पढ़ने से, और धीरे धीरे, मतलब बोलते स्लो एंड स्टडी विंस, हाँ, तो कछुए की चाल चलना है, ऐसे कहावत है, पर खरगोश भी पूरा नहीं है मजाक के रूप में कह रहे हैं, हाँ, तो हल्का पढ़ना और पढ़ते चलना है ताकि बहुत ज़्यादा लास्ट में हो जाए, फिर टेंशन ना रहे, एक ही बार ज़्यादा पढ़ने से फिर याद भी नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना, भावनाओं को समझिए, शब्द को नहीं तो ए हो गया, 8 एम्पियर हो गया, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो कोई बोलना तो है नहीं सर, करंट का आपको सबको पता, सब बचपन में इंजीनियर होते हैं, हम भी थे, तो ये सबको पता होगा, लेकिन सर होना चाहिए ए, यानी ए होगा तभी वो धारा क्या होगा, सदिश राशि होगा, लेकिन ए होता नहीं है, ए हो जाता है दुगना, दुगना होना नहीं चाहिए, और अगर हो गया यानी सदिश के योग का नियम का पालन नहीं किया तो सदिश नहीं है, यानी धारा क्या है, सदिश नहीं है, सिंपल सिंपल। तो सर
हम बोल तो दिए हैं कि सदिश के योग का नियम का हम पालन बता देंगे आज, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ऐसा ही थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। तो हमने इस फोर्थ कर दिया। कैसे? देखिए, सदिश का योग नियम डेप्थ में थोड़ा आगे चलेंगे, क्योंकि है तो यही सदिश का योग का नियम, यही है। पाइथागोरस पर नहीं याद रखे, लेकिन थोड़ा सा ठिठा भी आ जाता है तो थोड़ा सा एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चूँकि थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए, ठीक है। 30 मिनट हो गई, तो इसको रखते हैं आज के लिए, बस इतना ही, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने हमारे साथ, देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स, और आगे हम लोग इसको देख लेंगे, इस पे न्यूमेरिकल देख लेंगे और ट्रिक देख लेंगे दोनों पे, और प्रदिश राशि, ठीक है। खत्म कर देंगे। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, बेफिक्र रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना तो बनता है ना, गुरु रचना देना बनता है। ये सब कर दीजिए, ये सब गुरु रचना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।